बच्चों की बात हमेशा गौर से सुनें। अक्सर औकात वालिदैन बच्चों की बात गौर से नहीं सुनते और ना ही उनकी बात को अहमियत देते हैं। सुनी अनसुनी कर देते हैं या अपना काम कर रहे हों तो बच्चों कहते हैं कि तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। बल्कि बाज औकात तो बच्चों को चुप करा देते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। हमारा सिस्टम यह है कि हम दूसरों के बच्चों की बात गौर से सुनते हैं और अपने बच्चों की बात गौर से नहीं सुनते। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की बात तवज्जो से सुने, फिर उनको अपनी राय दें, मशवरा दें। इससे बच्चों में और वालिदैन में रिश्ता मजबूत होगा। घर में बच्चों को वक्त दें। कभी कभी वालिदैन बच्चों की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं, बल्कि किसी हद तक ख्वाहिशात को भी, लेकिन बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते, जिससे बच्चों और वालिदैन के दरमियान खला बढ़ता जाता है और मोहब्बत नहीं रहती। इसलिए बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ उनके साथ वक्त भी गुजारें, उनके साथ गपशप करें, उनकी तालीम के मुतल्लक, उनके मुस्तकबिल के मुतल्लक, उनकी पसंद नापसंद के मुतल्लक, उनके मसाइल के मुतल्लक। ख़ानदान इकट्ठा बैठकर खाना खा सकता है, छोटी छोटी खुशियाँ शेयर कर सकता है, लेकिन अगर वालिदैन वक्त नहीं देंगे तो बच्चे शेयरिंग किससे करेंगे? ज़ाहिर है घर से बाहर किसी के साथ करेंगे, फिर बच्चों को बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, बच्चे बातें छुपाने लगेंगे और बच्चे वालिदैन के हाथ से निकलते जाएंगे। इसलिए वालिदैन अभी से अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें ताकि बच्चों और वालिदैन में कुर्बत बढ़े, एक दूसरे का एहसास हो, एक दूसरे का ख्याल रखें। याद रखें, अगर आज वालिदैन ने बच्चों को वक्त ना दिया तो आने वाले वक्त में बच्चे भी वक्त नहीं देंगे। बच्चों की इज्जत करें। नफसियाती तौर पर हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत की जाए, उसका ख्याल रखा जाए। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें आप कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वालिदैन और दूसरे लोग भी उन्हें खुद तो तुम या तू कहकर बुलाते हैं। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को तू या तुम कहने के बजाय आप कहकर बुलाया करें। दूसरी तरफ अगर उनसे कोई गलती हो जाए या नुकसान हो जाए या इवन रिजल्ट में तवक्को से कम नंबर आ जाएं तो अक्सर वालिदैन बच्चों को नालायक, निकम्मा, कुंज़ेन, सुस्त, नाफरमान और गैर जिम्मेदार कहते हैं। वक्त बदल गया है। आप घर में डिक्टेटर या थानेदार ना बने, बल्कि लविंग, केयरिंग और सपोर्टिव वालिदैन बने। आप बच्चों की इज्जत करें, यकीन जानिए वो आपकी और ज़्यादा इज्जत करेंगे। हाँ, अच्छे बुरे के लिए ज़रूर समझाएं, इससे उनका वालिदैन पर भरोसा बढ़ेगा। वालिदैन बच्चों को दो राहें ही बताएं। हमारे यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत है। बहुत बच्चे स्कूल और कॉलेज वगैरह से तालीम अधूरी छोड़ देते हैं और कई कई साल तक फारिग रहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए वालिदैन बच्चों को स्कूल एज में ही दो राहों पर पक्का रखें। पहले उनको तालीम ज़रूर दिलवाएं और तालीम दिलवाने की ही कोशिश करें। अगर किसी भी वजह से तालीम छोड़ देते हैं तो उन्हें कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएं, कोई ना कोई हुनर सिखा दें, लेकिन ये मत सोचें और मत कहें कि अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। वो जवान हो जाता है, बाज़ औक़ात फिर भी समझदार नहीं होता, ज़िम्मेदार नहीं बनता। फिर वालिदैन सोचते हैं चलें इसकी शादी कर दें, फिर समझदार हो जाएगा। वो फिर भी समझदार नहीं होता। वालिदैन फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं कि इसके एक दो बच्चे पैदा होने दें, फिर जिम्मेदारियां सर पे पड़ेंगी तो समझदार हो जाएगा। प्लीज़ ये फ़िलासफ़ी छोड़ दें। मैं कहता हूँ इधर किसी बच्चे ने किसी भी वजह से तालीम अधूरी छोड़ दी, उसको फौरी किसी टेक्निकल ट्रेनिंग किसी अदारे में दिलवाएं या किसी वर्कशॉप पे ही बिठा दें, लेकिन खुदारा बड़े होने और समझदार होने के इंतज़ार ना करें, फिर बच्चे भी पछताएंगे और आप भी। बच्चों को नो सुनने की आदत भी डालें। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और महदूद आमदन ज़राए में अक्सरियत के लिए घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। इसलिए बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें घरेलू अखराजात और आमदन से आगाह रखें और बच्चे वालिदैन से हर चीज़ के हसूल की उम्मीद ना रखें और नो सुनने की तवक्को भी रखें। इस तरह वालिदैन और बच्चों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और बच्चे घर के हालात के मुताबिक चलेंगे। अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक कंपेयर करने से बच्चों में एहसास कमतरी पैदा होती है और ना अपने बच्चों को
दूसरे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि हर बच्चे की शख्सियत मुख्तलिफ होती है, आदत मुख्तलिफ हो सकती हैं, पसंद नापसंद मुख्तलिफ हो सकती है, पढ़ने का काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। कोई रट्टा लगा कर पढ़ता है तो कोई समझ कर पढ़ता है, कोई बहुत अच्छे ग्रेड्स ना लेकर भी कामयाब हो जाता है और कोई अच्छे ग्रेड्स लेकर कामयाब होता है। याद रखिए, सब डॉक्टर्स नहीं बन सकते, ना सब इंजीनियर बन सकते हैं। वालिदैन इस बात को समझें। हाँ, बच्चों के साथ कामयाब लोगों के मॉडल्स और सक्सेस स्टोरीज ज़रूर शेयर करें, और वालिदैन एक बुक ज़रूर पढ़ें, वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर बी स्टूडेंट। ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है। बच्चों को ज़्यादा कंफर्ट में ना रखें। वालिदैन बच्चों की ज़रूरियात ज़रूर पूरी करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत रखें, लेकिन बच्चों को ज़्यादा हसास और आराम तलब ना बनाएं, बल्कि उन्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, बल्कि मुस्तकबिल आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करें। क्रिस बेले अपनी बुक हाइपर फोकस में लिखता है कि ज़िंदगी में चैलेंजेस और मुश्किलात ज़रूर आएंगी, इसलिए उनके लिए पहले से तैयार होना ज़रूरी है। वालिदैन भी बच्चों को अभी कंफर्ट में ना रखें, बल्कि मुस्तकबिल के कंफर्ट के लिए उन्हें तैयार करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की भरमार है, जिसमें नौजवान नस्ल फंस कर रह गई है। बहुत सारे लोग तो इससे भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन एक कसीर तादाद बेरहमी का शिकार भी है। वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि कभी कभार तो घर के सब अफराद ही सोशल मीडिया पर मसरूफ होते हैं। एक घर में एक कमरे में रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं होते, क्योंकि बेजा इस्तेमाल से वक्त का ज़िया है, सेहत का ज़िया है, वसाइल का ज़िया है। मेरी कई वालिदैन से कई बार डिस्कशन हुई तो वालिदैन ने बड़ी बेबसी का इजहार किया कि इस मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों को ख़राब कर दिया है। इसलिए वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर उनके बेजा इस्तेमाल पर कंट्रोल करें, ताकि बच्चे हर वक्त इनके साथ ही चिपके ना रहें, और ये भी जाने बच्चे क्या करते हैं, क्या देखते हैं। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें, और ज़्यादा फोकस अपनी तालीम, अपने कैरियर, अपनी तरक्की और अपनी कामयाबी पर दें। घर में डिसिप्लिन रखें। ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे घरों में बिल्कुल कोई टाइम टेबल नहीं होता, ना वालिदैन का और ना ही बच्चों का, और ना ही वालिदैन इसकी कोई परवाह करते हैं। मसलन घर से बाहर जाने का, आने का, घर में खाने पीने का, सोने जागने का, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन वगैरह के इस्तेमाल का, फैमिली का आपस में बैठने का, बच्चों के स्टडी करने का, दुआ नमाज करने का। आप खुद सोचिए, घर में कुछ तो नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए, और इस नज़्म व ज़ब्त पर, इस डिसिप्लिन पर पहले वालिदैन को खुद अमल करना चाहिए और फिर बच्चों के लिए यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कामयाबी और ख़ानदान की तरक्की के लिए घर में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इनकरेज ज़रूर करें। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जहाँ तालीम ज़रूरी है, हार्ड वर्क ज़रूरी है, पैशन ज़रूरी है, कमिटमेंट ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, अच्छी कंपनी होना ज़रूरी है, वहाँ घर में वालिदैन की तरफ से इनकरेजमेंट होना, हौसला अफजाई होना बहुत अहम है। वालिदैन बच्चों को क्रिटिसाइज़ कम करें, उन पर तनकीद कम करें और बच्चों की हौसला अफजाई ज़्यादा करें। हाँ, अच्छे बुरे से ज़रूर समझाएं, बार बार समझाएं, क्योंकि वालिदैन अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी छोटी अचीवमेंट पर भी हौसला अफजाई करें, अपने पास उठाकर ज़रा थपकी लगाएं और कह दें, गुड, वेल डन, यू डिड वेल। फिर देखिए कैसे उनकी काबिलियत में निखार आता और बच्चों की तरक्की करने की, आगे बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी।